हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब न्यूज़ग्राम में बात करेंगे सबसे अहम खबर की। बिहार पर दोहरी मार पड़ी हुई है। कोरोना काबू में नहीं आ रहा है और बाढ़ ने दर्जन भर जिलों के लोगों की जिंदगी को परेशान कर दिया है। नेपाल की सीमा से सटे इलाके के कई जिलों में दर्जन भर तटबंध टूट चुके हैं। तबाही और परेशानी की इन तस्वीरों के बीच एक चेहरा नजर नहीं आ रहा है। वो चेहरा है बिहार के सीएम नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कुदरत की तबाही के बीच न तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करते दिख रहे हैं और न ही कोरोना से निपटने के लिए उनकी सक्रियता नजर आ रही है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव और विपक्ष उनसे लगातार सवाल पूछ रहा है। तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, उनसे बात भी करेंगे और सवाल भी करेंगे कि बिहार में जो बदहाली है उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। लेकिन कुछ वीडियोज आपको दिखाते हैं। अस्पतालों का वो वीडियो है। कुछ देर पहले खुद तेजस्वी यादव ने भी उन वीडियो को ट्वीट किया था। उन वीडियो को देखिए और एक बार समझिए क्या स्थिति है अस्पतालों की। ये डेड बॉडी पड़े हुए हैं जो कि यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है और पिछले 3 दिन से ये कपड़ा पड़ा हुआ है डेड बॉडी का, बोलने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है। ये यहाँ के कर्मचारी हैं, इनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। रात से ऐसे पड़े हुए हैं, कोई नहीं आया। बेहोश पड़े हुए हैं, कोई नहीं आया है। यहाँ पे सुविधा दिया जा रहा है, जो बोल रहे हैं हो पा रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। हाँ, और देखिए आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका तेजस्वी यादव एबीपी न्यूज पर। मुझे एक बात बताइए, ये जो बिहार में बहार है का जो चश्मा सरकार की आंखों पर है वो उतर क्यों नहीं रहा है? और देखिए लगातार 20 दिनों से बाहर नहीं निकले, तो आप में त्राहिमाम हो, चीख रहे हैं, शान है, लोगों जारी है, ना कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। मतलब कोरोना और बाढ़ की कहर से जो है पूरा बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है। पीड़ितों की कोई मदद नहीं हो रहा, सरकार द्वारा कोई सहयोग नहीं हो रहा। कुछ दिन पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ सेंट्रल कमेटी को भेजा गया बिहार की स्थिति को देखते हुए, नीतीश कुमार जी की विफलताओं को देखते हुए। अगर मैं आपको थोड़े आंकड़े अगर कोविड के मैं बताऊं, विपक्ष जो है लगातार आवाज उठाती रही है और जो थोड़े बहुत टेस्ट भी हो रही है, अगर विपक्ष ना आवाज उठाई होती तो शायद ये भी नहीं हो पाता। और आपको आंकड़े अगर हम देंगे तो लगभग जो है बिहार की जो हिसाब से मात्र आबादी के हिसाब से अब तक मात्र 0.35% ही जांच हो सकी है जी। हम सबको पता है कि कोविड-19 को अगर हम लोग ट्रेस नहीं करेंगे तो इसका आपको पता नहीं चलेगा कि बीमारी है कि नहीं है, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक भी है, सारी चीजें हैं। जब तक रैंडम टेस्टिंग नहीं होगी, जब तक जो है मोबाइल टेस्टिंग नहीं होगी, तो टेस्ट की संख्या लगातार हम लोग मांग करते रहे हैं कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है टेस्ट कराने के मामले में। और सबसे ज्यादा प्रकोप जो है कोविड-19 का वो बिहार में है, बल्कि ग्लोबल, मैं कह रहा हूँ ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने के कगार पे, नेशनल हॉटस्पॉट तो छोड़ दीजिए। तो मात्र अब तक जो है 0.35% जो है वो टेस्टिंग हो पाई है। और इसमें जो सेंट्रल टीम की जो रिपोर्ट है, बिहार को लगभग जो है 1 लाख मिनिमम जो है वो टेस्टिंग किट्स जो है वो चाहिए। और अब तक बिहार के पास केवल जो है मात्र 20,000 जो है 12 करोड़ की जनता पर केवल 20,000 टेस्ट किट्स रह गए। मैं आपको बताना चाहूंगा जो औसत जो है डेली का, हम लोग मांग करते रहे कि मिनिमम जो है 35,000 प्रतिदिन जो है जांच होनी चाहिए जी। और अगले महीने इसको बढ़ा करके कम से कम जो है 1 लाख जांच आपको करना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन से जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी उसमें इजाफा होगा। बिहार, लेकिन आपकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही है तेजस्वी यादव? जनता परेशान है, आप लोग लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सामने नहीं आ रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री सामने नहीं आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन पॉजिटिविटी रेट में बिहार जो है सबसे हाई है, सिर्फ जुलाई महीने का देखा जाए तो 13% है, जो देश में सबसे हाई है। अगर पूरे 4 महीने की बात करें तो ये 20% से भी ऊपर चला जाता है, यानी एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है। और हमारी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना सुने, प्रशासन ना सुने, लेकिन कम से कम जो लोगों को इंसानियत के नाते जो लोग चिल्ला रहे हैं, हमने भी वीडियो डाला है और कई मीडिया जो है उस वीडियो को आपके चैनल ने भी प्रमुखता से सारी चीजें दिखाई है, स्थिति दिखाई है कि जो पेशेंट हैं उनके लाश जो है वो पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन की वजह से जो है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, इस वजह से मौत हो पा रही है। डॉक्टर के पास मामूली पीपी किट्स नहीं है, उपलब्ध नहीं है, टेस्ट किट्स नहीं है। और यहाँ बिहार में डबल इंजन की सरकार है। आप देखिए कि
औसत जो है केवल 140 दिनों का औसत अगर हम लोग निकालें तो मात्र प्रतिदिन जो है 3158 ही जांच हो पा रहे हैं। और जुलाई से अब तक जो पॉजिटिविटी रेट है वो 13% आ गया है। तो हम लोग तो नीतीश कुमार जी से अपील करते हैं कि आप बाहर निकलिए, जायजा लिखिए। और आश्चर्य की बात है कि अब तक इतने लोग मर रहे हैं, इतनी व्यवस्था जो है पूरी कुव्यवस्था कायम हो चुकी है। अस्पताल एनएमसीएच एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है, लोग मर रहे हैं, बल्कि डॉक्टर जो है 40 की संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। बताइए 40 की संख्या, अगर डॉक्टरों की ऐसी ही कमी है। मैं आपको सामने एक जो रिपोर्ट है वो एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा, जिसमें कि सेंट्रल टीम जो है उसका रिपोर्ट है सेंट्रल टीम का। और इसमें ये बड़े अखबार में इसमें ये लिखा हुआ है कि हाउ कैन दे डू मास टेस्टिंग व्हेन दे ओनली हैव 20,000 किट्स फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 12 करोड़। और देखिएगा इसमें जो है साफ साफ सेंट्रल कमिटी ने कही है कि दिस शोज द लैक ऑफ सीरियसनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट in handling COVID-19. They are neither purchasing the requirement number of kits nor they seeking the same from the central. यानी बिहार सरकार जो है खर्च ही नहीं कर रही है, ना खरीदना चाह रही है टेस्टिंग किट्स और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रही है। यहाँ डबल इंजन की सरकार है। और राज्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारत सरकार के भी बिहार चाहते हैं। कई मंत्री हैं, बिहार की जनता ने 40 में से 39 सांसद जो है बीजेपी के लोगों को चुना है, और फिर भी कोई भी जनप्रतिनिधि डबल इंजन का जो है बता रहे हैं, सारे आंकड़े आप बता रहे हैं। ये लगातार हम लोग भी एबीपी न्यूज पर दर्शकों को बता रहे हैं और इसीलिए हम भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कहाँ है। मुख्यमंत्री पर तो सवाल आप लोग भी उठा रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, जरा ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, अगर आप हमारे टाइमलाइन को उठा करके देखिएगा और विपक्ष अगर मांग नहीं करती, अगर हम लोग आवाज नहीं उठाते तो शायद ये काम भी नहीं होता। और हमारे टाइमलाइन में अगर आप जाकर के देखें तो लगभग मजदूरों के समय से ही हम लोग जो है 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को हम लोगों ने राशन पानी पहुंचाने का काम किया। टेस्टिंग किट से लेकर के और सैनिटाइजिंग चीजें हैं, मास्क है, इसका वितरण हम लोगों ने कराया, खाने की व्यवस्था कराई। सारी चीजें जो कोऑर्डिनेट कर करके हम लोग दिन रात डॉक्टर अस्पताल फोन करके थक जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। और आप देखिए सेंट्रल टीम का तेजस्वी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कोशिश की सीएम से मिलने की, कम से कम आप सीएम का संज्ञान इस तरफ ला सके कि बिहार की जनता किस कदर परेशान है? डबल अटैक है, एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ कोरोना है। आप लोगों की तरफ से ये कोशिश हुई क्या? लगातार हम तो मांग करते रहे कि भाई सर्वदलीय बैठक बुलाइए, इस सिचुएशन में सर्वदलीय बैठक बुलाइए। इसमें मिलना क्या, मुख्यमंत्री सोए हुए क्या? उनको जागना पड़ेगा। जब बिहार में लाशों का ढेर लग जाएगा, अंबार लग जाएंगे, तब वो जाएंगे क्या उनको 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। स्वास्थ्य नीति आयोग का रिपोर्ट है कि स्वास्थ्य सबसे फिसड्डी है, क्या उनको ये नहीं पता? अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कमिटी आई है उनको नहीं पता कि कमिटी आई है क्या कह रही है। रिपोर्ट में कह रही है कि भाई इन सच अ डिफिकल्ट टाइम फाइल्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ 4,000 डॉक्टर्स एंड 6,000 नर्सिंग स्टाफ आर सेटिंग बिटवीन द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। यानी मंत्री और सेक्रेटरी के बीच में फाइल घूम रहा है, डॉक्टरों की अभाव है, डॉक्टर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उनको पीपी किट्स उपलब्ध नहीं कराया गया, और 4,000 डॉक्टर और 6,000 जो नर्सों को जो नियुक्त बिल्कुल सही सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन सवाल आप पर भी उठ रहे हैं तेजस्वी, सवाल आप पर भी उठ रहे हैं। आप सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सीएम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आप लोग सुपर एक्टिव इसलिए हैं क्योंकि सामने चुनाव है। हम तो मांग करें कि चुनाव जो है कोविड को देखते हुए ना हो। हम नहीं चाहते कि लाशों के ढेर पर चुनाव हो। हम तो चाहते कि पहले स्थिति को कंट्रोल में कर लिया जाए। जो ईवीएम मशीन पर ट्रेनिंग ले रहा है शिक्षक, उसकी मौत हो रही है, वो लोग कोविड-19 के पॉजिटिव हो रहे हैं। पूरा डीएम, एसपी, गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, मंत्री, एमएलए, एसपी, डीएम, सब जिलाधिकारी सब जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। चुनाव में जो कर्मचारी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ईवीएम पे, वो जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो हम तो नहीं चाहते ऐसी व्यवस्था में जो है चुनाव हो, मतलब बूथ के बाद सीधे लोग शमशान चले जाएं। तो स्थिति को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये चुनाव को देखते हुए नहीं, हम लोगों के अंदर थोड़ी मानवता है, इंसानियत है। लेकिन आप बताइए, स्वास्थ्य मंत्री जो है 4 महीने में एक बार मात्र एनएमसीएच गया, वो भी विपक्ष के मांग के बाद गया है। कहाँ सोए हुए थे स्वास्थ्य मंत्री? पहले से क्यों नहीं ये लोग जागते हैं? प्रोएक्टिव काम करना चाहिए था। लॉकडाउन, बेगूपट्टा में लॉकडाउन है। लॉकडाउन इज दी मतलब पॉज बटन का काम करता है लॉकडाउन, जिसमें आपको तैयारी करने का मौका मिलता है। आपने 4 महीनों में इतने लॉकडाउन किए, कौन सी तैयारी की?
ये तो हम सवाल जी। पूछना चाहते हैं और जवाब कौन देगा सरकार ने। और हम आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं, तेजस्वी 3 तारीख को विधानसभा। तेजस्वी एक बड़ा बात अहम सुनिए। सवाल है, थोड़ा कम समय है, बड़ा अहम सवाल है। मेरा सीधा सवाल ये है कि अब कोशिश आप कर रहे हैं, जनता भी परेशान है, सरकार सुन नहीं रही है, क्या आगे का रास्ता करेंगे, क्या करेंगे कि सरकार सुने आपकी बात और कम से कम जनता की ओर ध्यान दे? क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? आपका जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम तो मुख्यमंत्री तो गायब हैं, एक ही जगह है जहां मुख्यमंत्री को हम घेर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, सरकार पे दबाव डाल सकते हैं, वो है विधानसभा। 3 तारीख को, अगले महीने 3 तारीख को, 3 अगस्त से आपका विधानसभा सत्र चालू है। ये हमारे पास चिट्ठी है, ये साफ तौर पे अगर आप देख सकते हैं 3 तारीख से जो है चिट्ठी है, इसमें 3 दिन का जी। प्रोग्राम है कि 3 दिन ये जो है ये कार्यक्रम जो है चलेगा। ठीक है, सवाल और बहुत आश्चर्य अहम की उठा रहे हैं बात आप तेजस्वी, और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए, और इस वक्त जब मुख्यमंत्री को खुद एक्टिव होना चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए सवाल हम भी उठा रहे हैं और विपक्ष भी लगातार उठा रहा है। समय थोड़ा कम है तेजस्वी यादव, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बिहार के हमारे साथ जुड़े हुए थे और सीएम पर सवाल उठा रहे थे, और ऐसे वक्त में जब बिहार डबल अटैक से जूझ रहा है, सीएम नजर नहीं आ रहे।